तो बेटा इस सवाल में जो है आपको एक ब्लॉक दे रखा है जो कि 2 kg का है। तो आप एक ब्लॉक बना लीजिए। ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये 2 kg का है। इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं बेटा? आप 2.8 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो होगा क्या, धरती माता अपनी ओर खींचेंगी, ये फोर्स हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। कितना होता है? mg, m यहाँ पे 2 है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस बॉडी पे लगाएगी r। जाहिर सी बात है सरफेस आपकी स्मूथ नहीं है, रफ है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 0.4 होगा। तो अगर बॉडी, ध्यान दिया जाए, अगर बॉडी इधर मूव कर रही तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। आप बच्चे क्या ध्यान रखते हैं? कहीं फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए कितना होगा बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर। सही बात है, जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगा। कितना होता है आप जानते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू म्यू इनटू आर, और इस समय आर आपके पास mg है, और आप कहेंगे कि सर 0.4 इंटू मास 2 है, g आपको देखिए 10 दे रखा है, तो आपने गुणा कर लिया और बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर हमारा फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन का होगा। पहला ही ऑप्शन दिया होगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए अगर ये 8 न्यूटन का है और अप्लाइड फोर्स कितना है? 2.8 न्यूटन का है, तो फोर्स किधर ज़्यादा हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो है इस बॉक्स को फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इधर मूव कर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता नेचर में तो हम पेट्रोल के 100 रुपये लीटर के भी दाम पे बड़े खुश होते हैं, हम अपनी गाड़ी का मुंह उधर कर देते और फोर्स लगाते। जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा नहीं लगा पाते फ्रिक्शन फोर्स, और गाड़ी हमारी उल्टी जो है फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ चलने लगती। इज़ इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा होता तो सारे हिंदुस्तान में जो है खुशी की लहर छाई जा जाती। लेकिन मित्रों यहाँ पे जो है फिजिक्स है। फिजिक्स कहती है, थोड़ा सा कलर बदल लें, फिजिक्स कहती है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, जब फ्रिक्शनल फोर्स चालू हो जाता है, जो भी आपका जो फोर्स लगा रहे हैं अगर वो मूव करने लगता है तो अपोजिट डायरेक्शन में वो लगने लगता है। यहाँ पे एक बात देखिए कि कंडीशंस क्या हुई कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन F, देखिए आपने निकाला है 8 न्यूटन का, और अप्लाइड फोर्स कितना है आपका? 2.8 न्यूटन का है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है तो बॉडी चलती है? नहीं चल रही है, देयर इज़ नो मूवमेंट। नीचे जाइए अपनी बाइक पे, अपनी कार पे धक्का लगाइए, आपको पता चल जाएगा। अब इतना ना लगाइएगा चलने लगे। तो अगर वो नहीं चल रही है तो आप समझ जाते हैं कि नो मूवमेंट के केस में जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? F इजिकल टू 2.8 न्यूटन। आप कहते हैं कि सर केस 2 ले लीजिए, अगर फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन F हो जाए, यानी ये ज़्यादा हो जाए, एम आई राइट? उस समय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? उस समय फ्रिक्शनल फोर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो म्यू इंटू आर ही होगा। मैक्सिमम कितना होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं म्यू इंटू आर के होता है। तो इसलिए जब कभी F अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू इंटू आर ही रहता है। एम आई राइट? बोथ आर द सेम कंडीशंस, चाहे आप इसको लेस देन कीजिए या इसको ग्रेटर देन कीजिए। तो ये आपको समझ में यहाँ पे आ गया। आज के सवाल इसी पे आधारित हैं कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि इस गाड़ी को अपनी तरफ जो है अपने डायरेक्शन में मूव करा ले। वो केवल स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन चला नहीं सकता। तो ऐसे सूरत हाल में ये दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। आइए चलते हैं दूसरे सवाल के पास। क्वेश्चन नंबर 13 भी यही कह रहा है कि साहब 4 kg का एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। रख दीजिए आप 4 kg का रफ सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, बड़े खुश हैं। इंक्लाइंड होता तो आपकी दिक्कत होती, कुछ नहीं होता, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट मिल जाता। धरती माता खींचेंगी, m कितना है? 4 kg है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस लगाएगी ही।
आपने कहा कि हमने एक फोर्स लगाया है, वो k इंटू टी टाइम है, यानी टाइम डिपेंडेंट है, और बताना क्या होगा आपको, फ्रिक्शनल फोर्स ही बताना है। तो आपने कहा हमको म्यू मालूम है, 0.2 है, तो हम निकाल लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू एम जी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू आपका कितना है, 0.2 है। एम आपका कितना बेटा, 4 kg का है। जी इन्होंने दिया नहीं है, हम 10 kg ले ले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ले लेते हैं। तो इस केस में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 8 न्यूटन का हो गया। आइए देखें एफ कितना है। एफ कह रहा के कितना दिया बेटा, आप देखिए 2 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। टाइम आपका कितना दिया है, 2 सेकेंड के बाद। तो अप्लाइड फोर्स क्या है, 4 न्यूटन का। तो देखो बेटा इधर लग रहा है 4 न्यूटन का, ये लग रहा है 8 न्यूटन का। क्या फ्रिक्शनल फोर्स इतना कैपेबल है कि वो गाड़ी को चला देगा, यानी इस बॉडी को इधर खींच पाएगा? हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है, इतनी काबिलियत नहीं होती कि ये अपनी तरफ जो है चला दे। चला देता तो मेरी पेट्रोल की समस्या ही ख़त्म हो जाती। हम क्या करते, कोचिंग के विपरीत मुंह खड़ा करके और कार में अपनी धक्का लगाते, कम लगाते, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता, कार चलती, लपक के बैठ जाते और स्टीयरिंग से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते और कोचिंग पहुंच जाते। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। 8 रुपये 4 रुपये से बड़े हैं, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स अर्थात 4 न्यूटन के बराबर। आइए चलते हैं अगले सवाल के पास। ये तो और अच्छा सवाल था। कह रहा है कि आपने एक फोर्स लगा दिया, एक बॉडी है जस्ट मूव कर सकती है, एक लट्ठा है आपके पास, ब्लॉक है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं 49 न्यूटन का, 50 यानी 49 न्यूटन का लगा रहे हैं, 49 न्यूटन का, 49 न्यूटन का। वेट इसका कितना है बेटा, वेट आपका है इसका 10 kg का। तो ये कितना हो जाएगा, 10g हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स, अगर बॉडी इधर मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा, किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर के। जस्ट मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलेरेशन अभी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि साहब हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, जस्ट मूव वाली है। बस इसके बाद ये चल देगी। इसी जस्ट मूव को लिमिटिंग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और यहीं से आपको क्या मिलता है, यहीं से आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलता है। ये आपका 49 है। म्यू निकालना है, एम आपका 10 का दिया है, जी आपकी 9.8 ले लीजिए। 49 को देखते हुए इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो म्यू इक्वल टू 49/98 यानी 1/2.5। क्लियर? तो थोड़ा सा भी कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो आप म्यू भी निकाल लेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल लेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स में ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जब कभी क्या होगा, ये कंडीशन हुई तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। कई बार कंपटीशंस में ये बात पूछी जा चुकी है। चलते हैं मित्रों अगले सवाल के पास, 15 नंबर के पास। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है आपके पास एक ब्लॉक है, बी है, बहुत अच्छी बात है। आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको इनिशियल वेलोसिटी u बराबर v से चला दिया। फ्रिक्शन लगा हुआ है तो क्या होगा, स्टॉप करेगा ही। हाँ, रेस्ट में आ रहे हैं। रेस्ट में आने का मतलब आप समझते ही हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। आपको टाइम निकालना है, कितने टाइम में आ जाएगा। अरे भाई, आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाए, आपका काम बन जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये रिटार्डेशन होगा और ये आ जाएगा। ये आपके पास 0 है, ये आपका v है, ये आपको मिल जाए तो t निकाल लेंगे। ए कैसे निकालेंगे, पहले ही सवाल बताया था। जो भी अप्लाइड फोर्स लग रहा होगा, जब भी वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे बॉडी रुक जाएगी। ये बराबर होता है म्यू एम जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है। आर आपका क्या हो जाएगा, आर आपका एम जी के बराबर हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो सरफेस बॉडी पे लगाएगी। और आप जानते हैं नेट फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ए बराबर म्यू इंटू जी रख दीजिए यहाँ पे, म्यू इंटू जी इंटू टी। इधर ले आइए तो म्यू जी टी
टी बराबर वी के, इसलिए टी बराबर वी अपान म्यू जी। तो देखिए कितनी आसानी से जो है आप चीज़ों को समझ गए और निकाल लिए। दोस्तों अगर यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक कर दीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दाब दीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ नए वीडियो देते हैं जो समय से आपके पास मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।